बच्चों के लिए खिलौने खरीदते वक्त हम उन हिफाजती ज़ाब्तों पर भरोसा करते हैं जो सनत को कंट्रोल करते हैं। ये काफ़ी नायाब है। आजकल खिलौनों के दुकान के शेल्फ से टकराने के बाद उन्हें खतरनाक समझा जाता है, फिर भी ये यकीनी तौर पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के इन खिलौनों के बारे में जिन पर पाबंदी लगा दी गई जब ये वाज़ेह हो गया कि वो उन बच्चों को ज़ख्मी कर सकते हैं जो सिर्फ उनके साथ खेलना चाहते थे। 1960 की दहाई के आखिर और 1970 की दहाई के शुरू में क्लैकर्स एक मकबूल खिलौना था। बुनियाद सादा थी, आपको प्लास्टिक की दो गेंदों को जितनी जल्दी मुमकिन हो इकट्ठा करना था। चूंकि गेंदें भारी थीं और सख्त एक्रिलिक प्लास्टिक से बनी थीं, इसलिए ये जल्द ही जाहिर हो गया कि खिलौना हिफाजती खतरा है। अगरचे आपका हाथ आने वाली गेंद के रास्ते में आ जाए तो इत्तेफाकी तौर पर खुद को चोट लगना काफी आम था, लेकिन ये क्लैकर्स के साथ हकीकी खतरा नहीं था। जैसे जैसे बच्चे गेंदों को तेज और तेजी से मुंतकिल करते हैं, वो कभी कभार असर से बखर जाते हैं। हर जगह प्लास्टिक के टुकड़ों की बारिश होती है। फटने वाले क्लैकर्स ने अंधेपन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा लाहिक किया था, क्योंकि बच्चों की आंखों में प्लास्टिक के टुकड़े उड़कर जाने का खतरा था। आप ये सुनकर ज्यादा हैरान नहीं होंगे कि आखिरकार 1985 में अमरीका में पाबंदी लगने से पहले उन्होंने बहुत से लोगों को जख्मी किया। Number 7. अगरचे स्प्लैश ऑफ वाटर रॉकेट इब्तिदाई तौर पर बेज़रर लग रहे थे, लेकिन 90 की दहाई के आखिर में उनकी रिहाई के बाद उन्होंने दरहकीकत मुतअद्दिद बच्चों को जख्मी किया। बाज़ सूरतों में रॉकेट पानी के दबाव की वजह से भरने के दौरान टूट गए। खिलौना बनाने वाली कंपनी ओहायो ऑट कंपनी को रॉकेटों के टूटने की 37 रिपोर्टें मौसूल हुईं जब वो भरे हुए थे। इसके नतीजे में बहुत से लोग जख्मी हुए, जिनमें हाथ, कंधे और माथे पर जख्मों समेत कुछ जख्म आए। ओहायो ऑट कंपनी ने यूएस कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन के साथ ताउन किया और 67,800 से ज्यादा स्प्लैश ऑफ वाटर रॉकेट वापस मंगवाए। मई 2006 में इजी बैक ओवन की नई रिलीज के बाद हासिब्रो को शिकायत की भरमार मौसूल हुई। खिलौना बनाने वाली कंपनी को 29 बच्चों के हाथ या उंगलियां ओवन के दरवाजे में फंसने की इत्तलात मौसूल हुई। इसके अलावा शदीद झुलसने की 5 रिपोर्टें थीं। इस मसले को हल करने के लिए हसरो ने 2006 के मॉडल को एक और मॉडल से बदल दिया जिसमें दरवाजे पर प्लास्टिक की चुकी शामिल थी। फिर भी मसाइल बरकरार रहे। मजीद 249 रिपोर्टें दर्ज कराई गईं, जिनमें से 77 जलने से मुताल्लिक थीं। इससे भी बदतर बात यह है कि उनमें से 16 दूसरे या तीसरे दर्जे के जलने वाले थे। एक 5 साला लड़की को अपनी उंगली का कुछ हिस्सा काटना पड़ा क्योंकि ओवन के जलने से होने वाला नुकसान बहुत शदीद था। हासिब्रो को इस खास वाक़ये के बारे में मालूम होने के बाद उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर 9,85,000 इजी बैक ओवन्स की वापसी का ऐलान जारी किया। Number 5. चौंका देने वाली बात यह है कि 2007 के सीबीएस लाइसेंस याफ्ता खिलौना सीएसआई फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन किट में पाउडर शामिल था, जिसमें 5% एस्बेस्टस था। एस्बेस्टस डिजीज ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 में एक बार फिर एक सिविल एक्शन दायर किया जब उन्हें खतरे से आगाह किया गया। ट्रीमोलाइट एस्बेस्टस की सबसे मोहलिक शक्लों में से एक खिलौने के फिंगरप्रिंट डस्टिंग पाउडर में पाया गया। हम बच्चों के खिलौने में एस्बेस्टस तलाश करने पर हैरान थे। इस वक्त की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और शरीक बानी लिंडा रेंस्टाइन ने कहा, अगरचे एस्बेस्टस के खतरात को 100 साल से ज्यादा अरसे से अच्छी तरह से दस्तावेज किया गया है, हम अब भी आम घरेलू मसनूआत में एस्बेस्टस तलाश कर रहे हैं। ये नाकाबिल कबूल है। खिलौनों के मैन्युफैक्चरर्स को किट की पैदावार और फरोख्त फौरी तौर पर बंद करने पर मजबूर किया गया। Number 4. स्काई डांसर को कई मुख्तलिफ रंगों और अंदाज में फरोख्त किया गया, बशमूल डांसर्स और फेरी फ्लायर्स। आप उन्हें हवा में घूमने के लिए एक डोरी खींचेंगे और वो खूबसूरती से जमीन पर वापस तैरेंगे। बदकिस्मती से यह हमेशा इस तरह से काम नहीं करता था। अपने वक्त में स्काई डांसर के नतीजे में आंख, दांत और चेहरे पर चोट लगने की 100 से ज्यादा रिपोर्ट्स सामने आई। ये पता चला कि गुड़िया बेतरतीब समतों में फायर करने के लिए हसास थी और वो हादसाती तौर पर लोगों के चेहरों पर जख्म की वजह भी बन सकती थी। इत्तला दी गई चोटों में आर्जी अंधेपन से लेकर चेहरे के दर्दनाक जख्मों तक शामिल थे, जिनके लिए वसी टाँके दरकार थे। ये वाज़ेह होने के बाद कि गुड़िया महफूज नहीं है, प्रोडक्शन रोक दी गई और मैन्युफैक्चरर गैलूब की तरफ से नाकाबिल यकीन 9 मिलियन खिलौने वापस मंगवाए गए। Number 3. आखिर में एक तेज नुक्ता के साथ भारी धाती डॉट्स क्या गलत हो सकता है?
बहुत कुछ जैसा कि होता है उन पर पाबंदी आयद करने से पहले सिर्फ अमेरिका में जारिट्स, जिसको ऑर्लान डॉर्स भी कहा जाता है, से जख्मी होने की 6100 से ज्यादा इत्तलात। अफसोसनाक बात यह है कि अप्रैल 1987 में 7 साला बच्ची मिशेल सुनो इस वक्त हलाक हो गई जब वो एक आवारा लान डॉट की जद में आ गए। स्नो के वालिद परेशान हो गए और लान के डॉट्स पर पाबंदी के लिए मुतालबा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे खदशा था कि दोबारा भी किसी के साथ ऐसा हो सकता। वो गलत नहीं था। 1988 में टेनेसी की एक 11 साला लड़की इसके सर पर जारट लगने के बाद वो कोमा में चली गई। खुशकिस्मती से वो बच गई, लेकिन सुनो का वालिद अपनी जिदोजहद में कामयाब हो गया और 1988 में जारिट्स पर पाबंदी लगा दी गई। Number 2. बारबी शायद दुनिया का सबसे मशहूर खिलौना है, लेकिन इसके कुछ औतार तनाज़ात का शिकार रहे हैं, जैसे 1991 की रूलर ब्लेड बारबी। रूलर ब्लेड बारबी अपनी चमकती हुई स्कीटस के लिए मुनफरिद थी, जबकि इसके स्कीटस बेज़रर LED लाइट से चमकते थे। जब आप उन्हें किसी चपटी सतह पर खड़ा करते हैं तो वो चिंगारियां भी निकाल सकती थी। कुदरती तौर पर चिंगारियां और बच्चे एक बुरा इम्तिजाज है। वालिदैन ने खदशा जाहिर किया कि उनके बच्चों के झुलस जाने का खतरा है। मजीद बड़ा कुछ को ये खदशा था कि अगर चिंगारियां काबू से बाहर हो गईं तो गुड़िया से मुमकिना तौर पर आग भी लग सकती है। मेटल कंपनी ने फौरी तौर पर प्रोडक्ट को बंद कर दिया, इससे पहले कि कोई भी बच्चा शदीद जख्मी हो जाए। Number 1. स्नैक टाइम किड को मेटल ने 1996 में क्रिसमस सीजन के ऐन वक्त पर जारी किया था। ख्याल ये था कि बच्चे गुड़िया को खाना खुला सकेंगे। बच्चे अपनी गुड़िया को मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक के बने हुए खाने खुला सकते थे, जिसे फिर गुड़िया के अंदर से निकाल कर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। एक मसला ये था कि खिलौनों के जबड़े काफी ताकतवर थे और वो खाना खत्म करने के बाद ही चबना छोड़ देते थे। लिहाजा अगर किसी बच्चे को खिलौने के मुंह के करीब अपनी उंगलियां आबाल आते थे तो वो गुड़िया उनको भी खाने की कोशिश करेगी। यहाँ तक कि एक वालिदैन को अपनी बेटी के बाल काटना पड़े ताकि उसे इसकी स्नैक टाइम गुड़िया से आज़ाद किया जा सके। 1997 में मेटल ने इस खिलौने को बंद काफ दिया और हर इस शख्स को रकम की वापसी की पेशकश की जिसने इसे खरीदा था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।